देव कंसचाणूरमर्दनं मर्दनम देवकी देवकी परमानन्दं परमानंदम विष्णु कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुम्। यदा यदा हि यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारते भारत अभ्युत्थानं अभ्युत्थानं धर्मस्य धर्मस्य सृजाम्यहम्। ओ अब मंगलाचरण। ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। एक बार फिर मैं आप हृदय से गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और सभी भक्तजनों को मैं अपने हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ करने के लिए मैं एक गीत एक भजन के माध्यम से सरिता धिंगरा जी से निवेदन करूंगा कि एक भजन के माध्यम से आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। सरिता धिंगरा जी। सरिता धिंगरा जी। जय गुरुदेव। सभी को नमन मंगलम। सांशी आपको भी नमन, सबको नमन। आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज। है। हाँ जी। गुरुदेव भगवान की जय। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता। पढ़ो क्यों ना गीता, सुनो क्यों ना गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता। ये हड्डियों का पिंजरा कहीं गिर पड़ेगा। ये हड्डियों का पिंजरा कहीं गिर पड़ेगा। निकल जाएगा दम तो फिर क्या करेगा। उठा ले चलेंगे लगेगा पलीता। उठा ले चलेंगे लगेगा पलीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता। पढ़ो क्यों ना गीता, सुनो क्यों ना गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता। तू किस देश का है, कहाँ बस रहा है। तू किस देश का है, कहाँ बस रहा है। विषय वासना में क्यों फंस रहा है। विषय वासनाओं में क्यों फंस रहा है। मानुष जन्म पाकर ना रह जाए रीता। मानुष जन्म पाकर ना रह जाए रीता। पढ़ो क्यों ना गीता, सुनो क्यों ना गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता। तू है अंश ईश्वर का, मालिक वो तेरा। तू है अंश ईश्वर का, मालिक वो तेरा। बुलाता है कह कर तू मेरा। चला जा शरण में और बन जा उसी का। चला जा शरण में और बन जा उसी का। पढ़ो क्यों ना गीता, सुनो क्यों ना गीता।
जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता। बदलता है उसका ना पकड़ो सहारा, बदलता है उसका न पकड़ो सहारा। बदलता नहीं जो वही है तुम्हारा, वही कृष्ण राधा, वही राम सीता। वही कृष्ण राधा, वही राम सीता। पढ़ो क्यों न गीता, सुनो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता। जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों न गीता। गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भजन। और जो गीता को पढ़ता और सुनता है वो गीता नहीं रहता, उसे वो विषयों में भी नहीं फंसता। वो विषयों में भी नहीं फंसता और ना वो बदलने वाले का सहारा लेता है। वो जो नबी नहीं बदलता उसी का सहारा लेता है। हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है, हम रीते ना रह जाएं। निश्चित रूप से रीते नहीं रहना हमें, ये निश्चय करना है अपना। इसी के साथ बहुत सुंदर भजन के माध्यम से सरिता जी ने आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भजन करेंगे रामदास। आवाज नहीं आ रही है जी आपकी। स्वामी जी अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्वामी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी शायद भजन लगाने के लिए वो प्रवचन लगाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हाँ, आवाज नहीं आ भजन रही। लगाने के लिए प्रार्थना हाँ कर जी। रहे हैं मैं। हाँ जी, हाँ प्रार्थना जी, कर रहा हूँ रामदास जी से कि कृपया गुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी का श्रवण कराएं सबको। हाँ जी, हाँ जी। अभी लगा रहा हूँ। आवाज ठीक है जी। हाँ, आपकी तो आवाज़ ठीक है, वो तो लगी नहीं अभी। आवाज नहीं आ रही, गुरुदेव की नहीं आ रही। एक हाँ, मिनट। ये लेता हूँ, दूसरा देता हूँ। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री। आवाज आई है? आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है जी, बहुत अच्छी आ रही है। गुरुदेव आवाज़ की। ठीक। अच्छा अच्छा, हाँ पहले ठीक है। मैंने थोड़ा सा चलाया था इसलिए नहीं आपको पता चला था। मैं भी क्या बात करूँ, वापस कर देता हूँ। श्री राम श्री श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की। दो चीजें भगवान श्री कृष्ण ने कहा अनादि है। पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्य अनादि उभावपि। इन दोनों को तुम अनादि जानो। ये इनका प्रारंभ नहीं है, पुरुष का और प्रकृति का, अर्थात ब्रह्म का और माया का, शक्तिमान और शक्ति, ये दोनों अनादि हैं। अब इसके बीच में 2 से 3 हो जाते हैं, जैसे माता और पिता से पुत्र। एक से कभी 2 नहीं हो सकते, 2 से तीसरा होता है, कितने भी हो जाएं फिर 2 से हो। फिर अनेकों हुए हैं। ये कभी कभी मैं बताया करता हूं कि माता और पिता से यद्यपि अनेक संतानें होती हैं, थोड़ा थोड़ा स्वभाव भी भिन्न हो जाता है। सब भाई एक स्वभाव के नहीं होते, सब बहनें एक स्वभाव की नहीं होती, फिर भी मिलते जुलते तो शरीर होते हैं। ऐसा तो नहीं कि मनुष्य से, पुरुष और स्त्री से कुत्ता हो जाए, गधा हो जाए, बैल हो जाए। मनुष्य तो होता है, पर पुरुष और प्रकृति से अनेक तरह की सृष्टि हुई। यावत संजायते किंचित स्थावर जंगमम, चेतन और जड़। जड़ पेड़ पहाड़ ये जड़ हो गए उन्हीं से, 2 ही से। उन्हीं से कुत्ता बिल्ली हो गए, सांप बिच्छू हो गए, उसी से मनुष्य हो गए। गीता में तृणात्मिका सृष्टि का वर्णन करते हुए कहा कि ये जो मनुष्य हैं ये भी यदि तमोगुणी अवस्था में शरीर छोड़ते हैं तो ये पशु पक्षी बन जाते हैं मृत्यु के बाद। और यदि ये सतोगुणी होकर शरीर छोड़ते हैं तो ये देवता हो जाते हैं। और यदि ये रजोगुणी रहते हैं तो मनुष्य शरीर छोड़कर फिर मनुष्य हो जाते हैं। अर्थात यह जीव कैसे कैसे शरीर प्राप्त करता है, जैसी जैसी इच्छा स्वभाव और वासना वाला होता है। तो ये जो जीव है ये 2 से पैदा हुआ है। जीव में पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, मनुष्य भी हैं, पेड़ भी हैं। यद्यपि इनके माता पिता तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते हैं, ध्यान में नहीं आता, पर सब 2 से ही पैदा हुए और सबकी माँ एक और सबका बाप एक। रामायण में इसका भी जिक्र किया है कि एक पिता के विपुल कुमारा, अलग अलग गुणशील आचारा। तो भगवान जगत पिता हैं, प्रकृति जगत माता है। जगत भर की माता एक और जगत भर का पिता एक। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि लड़का कमजोर हो तो कहते हैं बूढ़ी माता का है। माता वही है, वो एक समय जवान थी,
एक समय बूढ़ी। और पेड़ों में भी देखोगे, जिस पेड़ में साल 2 साल 10 साल या अच्छे फल आते हैं, उसी पेड़ में फिर कमजोर फल आने लगते हैं। जिस पपीता में खूब फलते हैं बहुत बहुत, तीसरे साल उसी में छोटे छोटे फल होने लगते हैं। तो चूंकि माता एकदम बूढ़ी होके तो कभी नहीं मरती, पर माता 3 गुण वाली है। वो माता ही 3 गुण त्रिगुणात्मिका है। उसको उपनिषद ने, वेद ने कहा अजा हेका। अजो एका एक मंत्र है, अजो एका, ये पुरलिंग है। अजो एका, एक नहीं पैदा हुआ, कौन? परमात्मा। दूसरा प्रकृति अजा हेका, ये स्त्रीलिंग है, एक प्रकृति नहीं पैदा हुई, दोनों अनादि हैं, पर प्रकृति 3 गुण वाली है। कोई स्त्री 1 वर्ष में थोड़ी देर को बूढ़ी हो जाए, थोड़ी देर को जवान हो जाए, थोड़ी देर को बच्ची हो जाए, ऐसा नहीं होता। पर प्रकृति 3 गुण वाली है। अजा हेका लोहित शुक्ल कृष्णाम, यह प्रकृति अजा एका लोहित लाल, शुक्ल सफेद, कृष्णाम काली। वो एक ही प्रकृति कभी लाल होती है, अर्थात रजोगुणी होती है। वही प्रकृति शुक्ल सफेद सत्वगुण वाली हो जाती है, और वही कृष्णाम, वही काली तमोगुण वाली हो जाती है। तो जब वो तमोगुण वाली होती है, उसी पुरुष से संतान दूसरी हो जाती है। जब वो सतोगुणी होती है, तब उसी पुरुष और उसी से दूसरी संतान हो जाती है। देवता जब शुक्ल वाली होती है श्वेत, तब देवता पैदा कर देती है वही प्रकृति, और वही प्रकृति राक्षस सांप बिच्छू पैदा कर देती है। और वही प्रकृति जब लाल रजोगुण वाली होती है, तब मनुष्य पैदा करती है। ये हम सब की माता पिता एक हैं। तो अब क्या करें, पैदा हो गए। कहते अभी भी वो प्रकृति बड़ी दयालु है। एक जन्म तुम्हें दिया, यदि उससे तुम दुखी होगे तो और अच्छा जन्म दे देगी, और अच्छा जन्म देगी। इसी का नाम है 84 लाख योनियों में घूमना। जैसे जैसे तुम चाहोगे बनना, मां तुम्हें पुनः मारकर, हाँ, वो बूढ़ा करके मार देगी। और इस जीवन में यदि उस लाइफ से तुम खुशी नहीं रहे, दूसरी तरफ की लाइफ चाहते हो, तो वैसे शरीर में तुमको जन्म दे देगी। इसीलिए मनुष्य 3 जगह जा सकेगा, अभी भी मौका है। कैसे? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुणी ऊपर जाएंगे, अर्थात मनुष्य से ऊंचे स्तर में। मनुष्य से ऊंचा स्तर में देवता होता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति, जहां हैं वहां रह जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी है वो बीच में जहां हैं यही रह जाते हैं। अधो गच्छन्ति तामसा, तामसी नीचे चले जाते हैं। और कोई रास्ता है? कहते हाँ, एक और है। 3 तो होते हैं गुणों के अधीन। गुणों के अधीन, प्रकृति के अधीन 3 योनियां, 3 तरह के हैं, नीचे, बीच में और ऊपर। कहने इससे पार? कहना हाँ है। स्वर्ग, नरक, अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी।
मनुष्य शरीर से 3 जगह तो जाते हो, स्वर्ग जा सकते हो, वही देवता, नरक जा सकते हो नीचे, और क्या हो सकते हो, अपवर्ग। ये अपवर्ग शब्द सीधा सा है मोक्ष, माने न देवता बनो, न राक्षस बनो, न मनुष्य बनो, फिर क्या हो जाओ, गुणातीत हो जाओ। क्योंकि गुण तुमको घुमाते हैं योनियों में। यदि गुणातीत हो गए तो आने जाने घूमने से बच जाओगे। 1,84 घूम के पौ पे अटकी आए। चौपड़ खेले हो ना, एक चौपड़ का खेल होता है ना, छोटे में खेला था, उसको हम लोग 25 बोलते थे। उसमें 7-7 4 पट्टे होते हैं, बीच में एक जगह होती है, और सातों में वो चारों में 7-7 खाने होते हैं। 21 इधर, 21 चारों में कितने हो गए, 84। तो उस खेल में 84 खानों में गोट घूमती है, फिर आ जाती है अपने अंदर बीच वाले में, फिर एक जो बीच का खाना होता है, 1,84 घूम के पौ पे अटकी आए, और अब की पांसा न पड़े तो फिर 84 जाए। आप पौ पे आ गए हो, यदि लग गया चांस तो पक गई गोट, घूमने से बच गई, और नहीं फिर लगाओ चक्कर। ये मनुष्य का जीवन पौ पे आके अटकी है, यही है, और भी है। उसके लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य का शरीर अटका है, सिर्फ मोक्ष के दरवाजे बैठा है। यदि अब पासा पड़ गया तो भीतर चले गए, जहां से बाहर नहीं आना, मुक्त हो गए, और नहीं तो चक्कर लगाओ। इसलिए बहुत संभल के चलना है। जब गोट चक्कर लगाती है तो पासा पड़ता जाएगी, गिनती करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, गिनती करते जाओ, घूमते जाओ। तो अब आपका मोक्ष का नंबर है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक समारा। लोक समारा और परलोक समारा, और किसी ने दोनों बिगाड़ा। कई का लोक भी चौपट, कई को देख के लगेगा इसको इस लोक में क्या मिला, न यश मिला, न प्यार मिला, न पुत्र मिला, न पत्नी मिली, न शरीर स्वस्थ मिला, रोगी। कई को तो देख के तरस आता है कि ये पैदा क्यों हो गया। उनको देखकर दूसरों को भी दया आ जाती है। पत्थर दिल पिघल जाएं, ऐसे दुखी लोग हैं, और हैं आदमी। पर इतना दुखी होने पर भी यदि पासा पड़ जाए तो मुक्त हो सकते हैं। लोक में चाहे कुछ न मिला हो, पर परलोक बन सकता है। पर यहां हम ये कह सकते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि। सिर कूटते देखा कभी किसी को? हमने देखा है, जब लोग दुखी हो जाए ना क्रोध में, अपने बाल नोचते, अपने मार लेते, दूसरा नहीं, देखो अपने हाथ। आदमी अपने को नोच लेता है। दुखी को देखना, ऐसे आदमी, ऐसी स्त्रियां देखी जो अपने को नोच लेती है। अब बताओ, दूसरा नोच ले तो मुकदमा करो, अब खुद ही नोच ले तो क्या करें? कौन जिम्मेदार है? अर्थात मूर्ख आदमी अपने को भी मार लेता है। ये तो नोचने की हो गई,
बाल नोचने की, किताब फाड़ के फेंकने की किसी और की है? अपनी अलमारी तोड़ दी, अपने शीशा तोड़, बाद में कल खरीदते फिरोगे। है ना बुद्धिमानी? ऐसे बुद्धिमानों की संख्या है अभी भारत में, और कई बार पढ़े लिखे। कई लड़कियां ससुराल वालों को मजा चखा देती हैं। कई लोगों को तो जलाया जाता है, कई तो ये खुद ही जलती है और फंसा जाती है। ये देखिए, मनुष्य, कोई गधा कुत्ता आत्महत्या नहीं करता। ये मनुष्य इतना समझदार होके यदि इसको भी समझ माना जाए तो फिर बेवकूफ कौन है? ये बुद्धिमानी का दावा करने वाला मनुष्य कितना मूर्ख है। चैन से रह सकता था, धरती को स्वर्ग बना सकता था। साध्वी ऋतंभरा कहती है कि समस्या न बनो, समाधान बनो। बेटियां समस्या, बहुएं समस्या, बेटे समस्या, समस्या बन रहे हैं। कई लोग नेता समस्या, समस्या है देश के लिए। कितने सांसदों ने अपना रुपया ही नहीं खर्च किया, कोई बचना भी नहीं, वो वापस चला जाएगा। अब इससे ज्यादा मूर्ख कोई हो सकता है? तुम्हें लाभ होता न खर्चते तो लोग कह देते लोभी नेता है। मैं तो इसे मूर्ख नेता कहूंगा। किसी एरिया में खर्चते तो 4 लोगों का भला हो जाता, और हम तो ये भी जानते हैं कि लगा देता तो 20-30%, 40% तक मिल जाता। सब जानते हो तो 40% मिल जाता देने पर, अब बेवकूफ सब चला गया। अब इस नेता को क्या मानूं बताओ? सही बता दो। अभी तक मुझे उत्तर नहीं मिला, इसके सिवा कि मूर्ख है। यदि बैठे हो तो सोचना। खुलेआम बोलता हूं, कोई चोरी से, हाँ हम तो मंत्र भी खुला देते हैं, तो उपदेश क्यों ना खुला देते? हम तो मंत्र भी कान में नहीं देते, खुला बताते। तभी मैं कह रहा हूं कि धन्य है वो लोग जो लोक भी सुधारते हैं और परलोक भी, दोनों। और कुछ लोग लोक भी नहीं सुधार पाते, परलोक को क्या सोचेंगे? क्योंकि लोक सुखी होने के बाद आदमी और आगे के कदम उठाता है। जब लोक में सुखी है फिर भी लगता है मर जाएंगे, चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो जिनका लोक ठीक है वो परलोक की सोचते हैं। पर ऋतंभरा व्यंग करती है, ऋतंभरा व्यंग करती है कि यदि लोक में सुखी होते तो चाहे परलोक को भूल जाते। ये भारत वालों को जो परलोक ज्यादा सूझता है, क्योंकि लोक में नरक ही नरक हो गया है, इसलिए परलोक जा रहे हैं। नहीं समझ में आई? ये परलोक की बातें ज्यादा वो करते हैं जो नरक में रह रहे हैं, जीते जी नरक। उन्हें भी लगता है यहां तो ही नहीं, चलो वहीं चले। यद्यपि मैं यहां ये कहता हूं कि लोक में जो सुखी हैं वो थोड़ा और ऊपर की सोच पाते हैं कि परलोक में भी सुखी रहें। और जो लोक में दुखी हैं वो फिर आत्महत्या करते हैं, जहर खाते हैं, दूसरे की हत्या करते हैं, बुराइयां करते हैं सुखी होने की। पर बुराई करके जो सुख आता है वो सचमुच सुख नहीं, दुख ही देता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो तत्काल सुख है, तत्काल जिससे सुख मिलता है,
अधिकतर उसका परिणाम दुख होता है। भगवान का वचन है। और जो लोग काम करते, जो करते समय दुख है, खाया नहीं जाता, किया नहीं जाता, भजन ध्यान झंझट है, कहते हैं वही, उसी का परिणाम अमृत होता है। जो वर्तमान में जहर लगता है उसका परिणाम अमृत होता है। जो वर्तमान में अमृत जैसा प्यारा लगता है, ये जितना गड़बड़ है ये प्रिय लगती है। ये बलात्कारी लोग, चोर लुटेरे लोग, उस समय अच्छा ही तो लगता है। जिसमें तकलीफ होती है कैसे करोगे। एक मैंने कहानी सुनी, सच्ची बात है ये। एक आदमी घर से निकला कि स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने के लिए निकला, तो पूछता है ये गाड़ी कहाँ जाती है। कहने लगे ये नरक जाती है। कहने यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, पैदल जाना पड़ेगा। तो आया था स्वर्ग के लिए, लेकिन पैदल जाना पड़ेगा, बड़ी झंझट है, धूप पड़ती है, तो कार में बैठ गया नरक जाने वाली। अर्थात जाते समय सुविधा मिल जाए चाहे नरक की, वहीं चले जाएंगे। इसलिए वर्तमान में जिसमें आनंद मिलता है, चाहे नरक जाना पड़े उसे कोई छोड़ नहीं पाता। जिसमें सुख मिलेगा, चाहे पाप लगे, चाहे कल बदनामी हो जाए, भविष्य खराब हो जाए, पर इस समय तो मजा आ रहा है। इसलिए वर्तमान में जो बहुत प्रिय लगता है, 99% वो रास्ता खराब है। संयम करना, त्याग करना, धर्म का पालन करना, चरित्र ठीक रखना, लूट मार नहीं करना बड़ा बुरा लगता है। लगता है ले लो ले लो। जिन जगहों में परोपकार करना हो, आजकल उसको भी देना पड़ता है परोपकार के लिए। जिस देश के नेताओं से विकास के लिए सहयोग की आशा की जानी चाहिए थी, वो लोग विकास में बाधा डालते हैं। और ये बात समाज की नहीं, व्यक्ति के जीवन में भी है। आपकी इंद्रियां आपकी दुश्मन हैं और आपकी इंद्रियां आपकी मित्र हैं। जो सुख के लिए नीचे ले जाती हैं, ये दुश्मन है। इसलिए ये इंद्रियां किसके मित्र हैं? जो इंद्रियां जीती गई हैं, वश में हैं। ताने वो मित्राणि जितानि यानी, जो इंद्रियां वश में हैं, कंट्रोल में हैं, वो तुम्हारी मित्र हैं। और जिन इंद्रियों के कंट्रोल में तुम चले जाते हो, वो जहां ले जाए, लगता तो अच्छा है, इंद्रियां जहां ले जाए तहां जाओ। भगवान ने गीता में कहा है, क्योंकि अभी कल गीता जयंती हुई, इसलिए थोड़ा गीता के इर्द गिर्द में घूम रहा हूं। भगवान कहते हैं कि ये इंद्रियां सुख की ओर जाती हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते। जब इंद्रियां जाती हैं तो साथ में मन को भी ले जाती, अकेले कैसे जाएंगे। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते हरति तस्य प्रज्ञाम, उसकी बुद्धि भी हर जाती। जाको विधि दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर ले। मति भी कहती हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। कई तो लोग कहते हैं लगन हरि से लगा बैठे, जो देखा होता जो होगा देखा जाएगा। और जितने गड़बड़ करने वाले हैं कहते हैं लगन भोगों से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो कुछ होगा होता है, अभी तो मजा आ रहा है, जो होगा देखा जाएगा। सोच का फर्क है। तो हरति तस्य प्रज्ञाम, उसकी अच्छी बुद्धि भी हर जाती है। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। उदय स्वामी जी। जय गुरुदेव। बहुत मार्मिक विश्लेषण गुरुदेव भगवान ने किया है। असल में सारांश में देखा जाए तो गुरुदेव भगवान ने मनुष्य योनि क्या है और उसमें किस तरह की ऊर्ध्वगामी, मध्य और अधोगामी स्थितियां बनती हैं, इस विषय को क्लियर किया। क्योंकि अन्य मनुष्य के अतिरिक्त और कोई जीव ऐसा नहीं है जो प्रकृति और पुरुष को जानने की शक्ति रखता हो। प्रकृति और पुरुष से जो है ये सारी सृष्टि की रचना हुई है। ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणात्मक आत्मकता जो है वो किसमें है? मनुष्यों में है। 3 गुणों से युक्त है और 3 गुणों से जो सत्वगुणी होते हैं वो ऊर्ध्वगामी, और जो रजोगुणी होते हैं वो मध्यगामी, और जो तमोगुणी होती हैं वो अधोगामी स्थिति को प्राप्त करते हैं। सत्व गुणों से युक्त व्यक्ति देवलोक देवलोक में जाते हैं, और रजोगुणी वाला दोबारा मनुष्य बनता है, और तमोगुणी जो है वो पशु पक्षी की योनियों में जाकर स्थापित हो जाता है। ऐसा तो अर्थात गीता में भी कहा है, बहुना नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते। तो ज्ञानवान कौन हो सकता है? कोई जीव, अन्य जीव तो हो ही नहीं सकता। और बहुना नाम जन्मा नाम अंते, ये बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है हमारा, जहाँ हम जो है सत्व गुणों से युक्त हो जाए, रजो गुणों से युक्त हो जाए या तमोगुणी हो जाए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये भगवान भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया। भगवान ने हमें छूट दी है, स्वतंत्रता दी है। इस स्वतंत्रता के अनुरूप हम अपने अगली जो हमारी परलोक है, जो है लोक सुधरेगा तो परलोक सुधरेगा। लोक अगर सुधरा नहीं है तो परलोक की कल्पना ही नहीं कर सकते कि परलोक भी सुधर सकता है। उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसका लोक सुधरा होता है निश्चित रूप से उसका परलोक भी सुधरा होता है। जो इस मनुष्य शरीर रहते हुए मनुष्यता का अनुभव करता है, सरलता, सहजता, सुंदरता जिसके जीवन में उभरती है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत ही श्रद्धालु होता है, भावों से भरा होता है, और उसे दूसरों की परमार्थी होता है। जो परमार्थी होते हैं सचमुच वही वही जो है सत्व गुणों से युक्त होते हैं। फिर भी रजोगुणी फिर भी कुछ थोड़े बहुत स्वार्थी होते हैं, लेकिन तमोगुणी तो केवल और केवल स्वार्थी होते हैं, और वो दुष्ट होते हैं। दुष्टता उनका स्वभाव होता है। तो हम अपने स्वभाव के कारण भी अपने कामनाओं के आधार पर भी, ये सारी जो प्रवचन है आज का, वो मनुष्य योनि को देकर गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया है कि अगर हम मनुष्य बने हुए हैं तो मनुष्यता हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, और हमें सत्व गुणों से युक्त होकर ऊर्ध्वगामी योनियों में जाने की कल्पना करनी चाहिए। और ऊर्ध्वगामी योनियां नहीं, वो तो भगवान गुरुदेव भगवान तो यहाँ कहता है किसी योनि में जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। किसी भी ऊपर अपवर्ग ऊर्ध्व और तमो नीचे इधर नहीं जाना मुझे। तो जो है उपवर्ग अपवर्ग में जाना है जहाँ मोक्ष हो जाता है। तो ये अपवर्ग शब्द भी गुरुदेव ने आज इसको स्पष्ट किया कि अपवर्ग का मतलब क्या है। तो इसी के साथ मैं अब राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी वाणी द्वारा आज के इस प्रवचन को प्रदान करें। राम अवतार गुप्ता जी, आपको नमन जय वंदन। गुरुदेव जी, जय गुरुदेव स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज गुरुदेव ने, जैसा कि आदरणीय स्वामी जी ने भी बताया है, कि आज मनुष्य जीवन के ऊपर बहुत विस्तार से गुरुदेव ने चर्चा की है। और उसकी वजह है वो इसलिए की गई है क्योंकि जो ये मानव जीवन है ये दुर्लभ है, और इसी में केवल अपवर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और जिसने इस बात को समझ लिया उसने अपना लक्ष्य स्पष्ट हो गया है। उसे लक्ष्य स्पष्ट होने का मतलब वो वास्तव में मुमुक्षु हो गया है। और जो वास्तव में मुमुक्षु है उसका आधा मार्ग तय हुआ मानना चाहिए। नहीं तो क्या है कि हम अपने आप को आत्मश्लाघावश, आत्म
अपनी प्रशंसा स्वयं करने के स्वभाव के कारण, अपने आप में अच्छा ही अच्छा देखने के स्वभाव के कारण हम अपने आप को मुमुक्षु स्वीकार करते हैं, मानते हैं, लेकिन वास्तव में मुमुक्षुत्व एक दुर्लभ दुर्लभ तत्व है। आज गुरुदेव ने प्रारंभ किया कि पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्य अनादि उभयवपि, कि पुरुष और प्रकृति दोनों को अनादि जानो, अनादि समझो। पुरुष और प्रकृति कौन है? ईश्वर और माया, शक्तिमान और शक्ति। इन दोनों का प्रारंभ नहीं है, ये कभी शुरू नहीं हुए, ये हमेशा से हैं, अनादि हैं। लेकिन इन दो से तीसरा उत्पन्न हो जाता है। जैसे पति पत्नी से संतान उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ईश्वर और माया से तीसरा जगत उत्पन्न हो जाता है। अनेकधा प्रकृति से सृष्टि होती है। अनेकधा का मतलब है उसी से स्थावर जड़ पदार्थ, पेड़ पहाड़ आदि, और उसी से जंगम यानी कि जीव जगत पूरा, जिसमें पशु भी हैं, मनुष्य भी हैं, पक्षी भी हैं, सभी प्रकार के जलचर थलचर सभी कुछ उसी में आता है। मनुष्य से मनुष्य उत्पन्न होता है, दूसरा कोई प्राणी उत्पन्न नहीं होता। लेकिन पुरुष और प्रकृति के संयोग से यावत संजायते स्थावर जंगमा, उनके संयोग से स्थावर भी उत्पन्न होते हैं, और जंगम यानी कि जड़ भी, वो चेतन प्राणी प्राणधारी सृष्टि भी उत्पन्न होती है। भगवत गीता में सृष्टि को त्रिगुणात्मिका सृष्टि कहा गया है। जिस गुण से प्रभावित होकर मनुष्य देह त्याग करता है, वैसा ही उसको अगला जन्म मिलता है, उसकी इच्छा, उसके स्वभाव और उसकी वासना के अनुसार। रामचरितमानस में भी कहा है कि एक पिता के विपुल कुमारा, अलग अलग गुणशील आचारा। पिता एक, माता एक, अर्थात ईश्वर और माया, लेकिन सृष्टि उसकी अनेक प्रकार की। जैसे एक पिता की अनेक संतान, एक से ज्यादा कई संतानें हो सकती हैं, लेकिन वो अलग अलग उनके गुण स्वभाव होते हैं। उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष से जो सृष्टि उत्पन्न हुई, वो बहुत विविधता लिए हुए है, उसमें बहुत सारे प्रकार हैं। बूढ़ी अगर कोई संतान कमजोर होती है, तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा सुनने को मिलता है कि ये बूढ़ी माता का पुत्र है। पेड़ में भी देखा जाता है कि जिस पेड़ के फल शुरू में अच्छे आते थे कुछ वर्षों तक, फिर उसकी जो फल देने की क्षमता है वो कम होती जाती है। प्रकृति रूपी माता अजाहेका, जो कभी मतलब प्रारंभ नहीं हुई, वो त्रिगुणात्मिका है। और लोहित शुक्ल कृष्ण तीन उसके प्रकार हैं, लाल श्वेत और कृष्ण। तीनों गुणों के आधार पर लोहित अर्थात रजोगुण, शुक्ल अर्थात सत्वगुण और कृष्ण अर्थात तमोगुणी। जैसी ये प्रकृति इन तीन गुणों पर आधारित होकर अनेक अनेक प्रकार की गुणों के संयोग कम ज्यादा होने से अनेक प्रकार की है। लेकिन प्रकृति माता बड़ी दयालु है। यदि कोई व्यक्ति इस जीवन में अपनी कामनाओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो जैसी उसकी कामना मृत्यु के समय रहती है, जैसी उसकी वासना होती है, वैसा उसको नया जन्म मिल जाता है। तो कैसे जीवन वो प्राप्त कर सकता है, उसकी व्याख्या की गई है भगवत गीता में, गुरुदेव ने बताई है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व गुण में स्थित हैं वो ऊपर की तरफ प्रगति कर जाते हैं, अर्थात वो देव योनि को प्राप्त कर जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, और जो राजसी प्रकृति के हैं, जिनकी कर्म करने और फल पाने में बहुत ज्यादा रुचि है, संग्रह में बहुत रुचि है, सुख की बहुत कामना वाले हैं, वो मनुष्य के मनुष्य ही बने रह जाते हैं, और अधिकांश अधिकांश मनुष्यों की ये गति होती है। अधो गच्छन्ति तामसा, लेकिन मुख प्रमुखता के साथ तामसी प्रवृत्ति के जो मनुष्य हैं, उनकी अधोगति हो जाती है। वो निम्न
योनि के प्राणियों में चले जाते हैं। इसका गुरुदेव ने बड़ा सुंदर एक उदाहरण भी दिया कि स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। जो मनुष्य का शरीर है ये स्वर्ग नरक और अपवर्ग तीनों के लिए नसैनी अर्थात सीढ़ी है, और ज्ञान वैराग्य भक्ति का सुख देना वाला ये मनुष्य शरीर ही है। इस मनुष्य शरीर में ही स्वर्ग की प्राप्ति भी की जा सकती है, ऊंची योनियों को भी प्राप्त किया जा सकता है और नीची योनियों को भी, और उन दोनों से विलक्षण एक स्थिति है मोक्ष, उसको प्राप्त करने का सुअवसर भी मनुष्य शरीर में भी है। अब मनुष्य शरीर की बहुत सुंदर व्याख्या, इसकी उपादेयता या उपयोगिता गुरुदेव ने इतनी सुंदर बताई। एक चौसर के खेल के द्वारा, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि पचीसी भी कहा जाता है, लख 84 घूम के पो पे अटकी आए। मनुष्य जन्म पो के समान है। जैसे जो चौसर का खेल होता है उसमें 7 7 खानों की 4 लाइनें होती हैं और बीच में एक कॉमन प्लेस होता है जिसको पो कहा जाता है। जो जो गोट पो के पास पहुंच जाती है तो फिर उसको जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ाना बंद कर देता है कि कभी ना कभी पो 12 लग जाएगी तो मैं इसको पो में डाल दूंगा और ये पक जाएगी, ये मुक्त हो जाएगी। और अगर नहीं तो फिर उसको आगे बढ़ाना पड़ता है और जितनी जितनी गिनती आती जाती है फिर वो 84 के चक्कर में पड़ जाती है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन पो पे अटका हुआ है, मोक्ष के द्वार पर आया हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। इसी जीवन में परलोक को संवारा जा सकता है, लोक को भी संवारा जा सकता है। इसलिए बहुत सावधान रहकर चलना है। गुरुदेव कहते हैं कि कई लोगों का तो लोक भी चौपट है। चौपट मतलब न पैसा न प्यार न स्वास्थ्य, उनको देखकर ही दया आती है, दुखी जीवन है। लेकिन एक आशा दिलाई गुरुदेव ने कि ऐसे लोग भी मुक्त हो सकते हैं। जो गुरुदेव ज्ञान बताते हैं उसको ग्रहण करने की उनमें भी क्षमता है और वो लोग भी मुक्त हो सकते हैं। उनको भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं, चाहे उनके पास संसार में किसी भी प्रकार की संपत्ति सुख इत्यादि नहीं है। सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो मनुष्य जीवन की, मानव जीवन की उपयोगिता को समझ नहीं पाता है वो क्या करता है, कभी काल को दोष लगाता है कि समय ही खराब है, कभी कर्म को दोष लगाता है कि हम अच्छा प्रयास नहीं कर पाए, अगली बार करेंगे, कभी भगवान को दोष लगाता है कि हमारा तो विधाता ही प्रतिकूल हो गया है, मिथ्या दोष लगाता है उनको, और फिर भी दुखी बना रहता है। साध्वी ऋतंभरा जी ने कहा है कि समस्या न बनो, समाधान बनो। इस संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने को सुख मिले ना मिले दूसरे को दुख देने के लिए बहुत तत्पर होते हैं। जैसे कई लड़कियां तो जलाई जाती हैं दहेज के कारण अथवा अन्य कारणों से, लेकिन कई खुद जलकर मर जाती हैं, ससुराल वालों को फंसा जाती हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पूर्व में हो गए हैं। और कई बेटे बहू नेता सांसद समस्या बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मूर्ख नेता भी हैं कि जिनको शासन से पैसा मिलता है अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए, लेकिन वो उसको खर्च नहीं करते, वो लैप्स हो जाता है, वापस चला जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि यदि वो उसको खर्च करते तो भ्रष्टाचार के रूप में ही सही उनको कुछ प्राप्ति भी होती, लेकिन उसके वापस होने से तो ना उनका कोई फायदा है ना किसी दूसरे का कोई फायदा है। तो ऐसे लोग उस श्रेणी में आते हैं कि जो केवल समस्या बनते हैं, किसी के लिए सुख का कारण नहीं बनना चाहते। गुरुदेव कहते हैं कि हम मंत्र खुला देते हैं तो उपदेश भी खुला क्यों न दें, अर्थात हम किसी से क्यों डरें। अगर कोई यहाँ ऐसे नेता भी हों तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि लोक कल्याण के लिए जो पैसा मिलता है उसको लोक कल्याण में लगाएं। जिनका लोक ठीक है वो परलोक की सोचते हैं। यहाँ भी ऋतंभरा दीदी का एक उदाहरण देकर गुरुदेव बताते हैं, वो व्यंग करती हैं कि लोग बाग इस जीवन को अपने नर्क बनाए रहते हैं और इसीलिए भारतवासी लोग अधिकतर परलोक की चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि इस जीवन में
उन्होंने कोई सुख अर्जित नहीं किया, बल्कि दुख ही अर्जित किए हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमारा मानना ये है कि जो इस संसार में को संवार लेते हैं, अपने लोक को संवार लेते हैं, वो परलोक को भी संवारने के अधिकारी बन जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, लोक में दुखी रहते हैं, आत्महत्या करते हैं, अपराध करते हैं। भगवत गीता में कहा है कि जो तत्काल सुख देने वाले कर्म हैं, जिनसे अभी करने के साथ या तुरंत बाद सुख की आशा है, मिलता है, वो अधिकतर परिणाम में दुख देते हैं। लेकिन ऐसे कर्म जो कष्ट कर्म करते समय कष्टदायी हैं आचरण में, वो मीठा परिणाम लाते हैं। उदाहरण के लिए भजन है, ध्यान है, उपवास है, और भी कष्टदायक कई चिकित्साएं हैं जो रोग से मुक्त कर देती हैं। ये समझाकर गुरुदेव ये समझाना चाहते हैं कहकर कि मनुष्य को उन कर्मों में रुचि लेनी चाहिए जो बाद में सुख लाने वाले हैं, भले ही अभी उनके करने में कष्ट है, और ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए कि जो अभी तो सुख देते हैं लेकिन बाद में दुखदायी परिणाम लाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो वर्तमान में सुख देने वाले कर्म हैं, चाहे फल कितना ही बुरा हो, उसको कोई छोड़ नहीं पाता। ये एक सच्चाई है, और उससे दूर होना बहुत बुद्धि समझदारी की आवश्यकता है उसके लिए। आज परोपकार के लिए, विकास के लिए भी नेताओं को रिश्वत देनी पड़ती है, जबकि उनसे आशा की जाती है कि वो सहयोग करेंगे अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों में, लेकिन नहीं करते, उनको भी देना पड़ता है। इसी प्रकार इंद्रियां सुख के लालच में अधोगति, पतन की ओर ले जाती हैं मनुष्य को। और कौन उससे बच जाते हैं? तानेव मित्राणि जितानि यानी, उनके लिए ये इंद्रियां मित्र हैं जिन्होंने इनको जीत लिया है, जो इनके अनुसार नहीं चलते, जो करना चाहिए, जैसा आचरण करना चाहिए वो वैसा करते हैं, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रहते हैं। गुरुदेव ने कहा कि आज भगवत गीता के इर्द गिर्द में इसलिए बोला क्योंकि कल गीता जयंती थी, और भगवत गीता में कहा है कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते हरति तस्य प्रज्ञा, कि जो इंद्रियों के अनुसार चलता है तो इंद्रियां मन को भी उसी दिशा में खींच ले जाती हैं। जैसे सुखदायी परिणाम में दुखदायी कर्मों को मनुष्य करता है तो मन भी उसका उसका अनुगामी हो जाता है, और ऐसे आचरण, ऐसे कर्म उसकी प्रज्ञा को, उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। जाको विधि दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लेई, कि जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं उसकी क्या करते हैं, पहले बुद्धि को हर लेते हैं, बुद्धि का नाश हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि कई लोग तो भजन गाते हैं कि भगवान से लगन लगा ली, अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो क्या करते हैं कि लगन भोगों से लगा बैठे हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, जो नुकसान होगा, जो दुख उठाना होगा, नरक में जाना होगा, संसार में ही दुख उठाना होगा, तो देखा जाएगा। वो उसी में कुकर्मों में ही लगे रहते हैं, केवल सोच का ही फर्क है। इतना ही कहकर आज मैं इस अभिव्यक्ति को विराम दूंगा। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत सुंदर और बहुत ही स्पष्टता से आपने आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सच में मनुष्य शरीर जो है वो एक ऐसा गहना है, या ऐसा एक अवसर है, जिस अवसर को खोकर फिर हम सिर धुन धुन पछताई। अगर आज अभी हमने इसका उपयोग नहीं किया तो सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। कुलदीप जी, मैं कुछ एक अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरे मन में ना बहुत विचार आज इससे शुरू हुआ। हाँ जी, हाँ जी, रखिए, जरूर रखिए। हाँ, मुझे ये लगा कि मेरा जीवन 1 लाख रुपया महीने पर आधारित है। 1 लाख रुपया महीना मेरे ऊपर इलाज पर खर्च हो रहा है। ये जो मुझे जीवन मिल रहा है वो इतना महंगा है।
तो हम बाकी लोगों को जो जीवन मिला हुआ है, आप कल्पना करके देखो कि वो कितना कितना महंगा होगा। मैं सोचता हूँ ये, अब मैं इस जीवन को कैसे कैसे अपनी रहनी कैसे बदलूं, अपनी रहनी अपने विचारों को कैसे बदलूं। ये इतना कॉस्टली जीवन मुझे जो प्रदान हो रहा है, वो गवर्नमेंट की कृपा से हो रहा है, गुरुदेव की करुणा से हो रहा है, गुरुदेव की हो रहा है। तो ऐसा आज सोच आना शुरू हुआ कि यार बता, तू कितना महंगा जीवन जी रहा है। और बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये जो जीवन, जो स्वस्थ जीवन आप लोगों को मिला हुआ है या मिला है, उस स्वस्थ जीवन की कितनी कीमत हो सकती है, कल्पना करके देखो तो अनमोल है। कोई मोल ही नहीं है, उस जीवन का कोई मोल नहीं है। ये अनमोल हीरा है। हीरा तो होता है, हीरे का भी मोल हो सकता है, पर ये अनमोल हीरा है जिसका कोई मोल नहीं। तो ऐसे लगता है कि हम लोगों को इस मनुष्य शरीर में जो हमारे को शक्ति मिली हुई है, उसको हम गुरुदेव की करुणा और कृपा के अनुरूप अपने आप को ढालें, और ढाल कर वही हो जाएं जो वो चाहते हैं। तो अभी थोड़ा समय बचा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा हर्षा बहन से। हर्षा बहन, संक्षेप में आप अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। अभी 2-3 मिनट आप बोल सकती हैं। तो सच में जो है आज का प्रवचन बहुत बहुत ही मार्मिक है। और हर्षा बहन है क्या, कुलदीप जी देखना स्वामी जरा। जी, मैंने नाम दिया हुआ है आपको कि इसके आगे कौन बोलेगा। नहीं, मैंने वो पढ़ा नहीं भाई साहब। हाँ हाँ। कौन कौन है बता दीजिए। सुदर्शन दीदी का नाम दिया हुआ है। अच्छा चलो, मैं पहले तो मेरे दिमाग में सुदर्शन दीदी ही आ रहा था, फिर पता नहीं कैसे वो हर्षा बहन के लिए आ गया। तो सुदर्शन बहन से निवेदन है कि सुदर्शन बहन जी, आप आज अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें आज के इस प्रवचन पर। अपने संक्षेप में जो मूल जो है मंत्र हैं वो आप। श्री सतगुरुदेवाय नमः। स्वामी जी ने और राम अवतार जी ने सारे मंत्र कहे हैं। अगर मैं इसको दोहराऊंगी तो पृष्ठ पेषण ही होगा, लेकिन आज्ञा है तो 2 शब्द कहूंगी। भगवान ने गीता में कहा कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। प्रकृति और पुरुष, जैसे या कहो माया ब्रह्म या कहो शिव शक्ति, ये अनादि है। इनका आदि नहीं है, इनका प्रारंभ नहीं है, और 2 से ही तीसरा उत्पन्न होता है। उसी तरह इन दोनों के मिलने से सृष्टि की रचना होती है। स्थावर जंगम जड़ चेतन, पेड़ पहाड़ पशु पक्षी मनुष्य, जितनी सृष्टि है ये सारी इन दोनों के संयोग से होती है। जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मिका, ये 3 गुणों वाली है, लाल सफेद काली। जब ये काली यानी तमोगुणी, लाल यानी रजोगुणी, और सफेद यानी सतोगुणी, जब ये जिस गुण के जिस रंग में होती है वैसी सृष्टि उत्पन्न करती है। जब तमोगुणी होती है तो पशु पक्षी होती है, जब रजोगुणी होती है तो मनुष्य उत्पन्न करती है, जब सतोगुणी होती है तो देवता उत्पन्न करती है। और जो जो उत्पन्न जीव है, ये गीता में भगवान ने कहा है कि जब जीव तम ये 3 गुण हैं, ये तीनों जीव इन तीनों गुणों से बंधा हुआ है, और ये तीनों गुण ऑटोमेटिक आते जाते ही हैं सब में। किसी में ज्यादा किसी में कम, किसी में कोई गुण ज्यादा होता है किसी में कम। और जिस गुण की अधिकता में ये जीव शरीर छोड़ता है उसी को प्राप्त होता है। यदि तमोगुण की अधिकता में शरीर छोड़ेगा तो पशु पक्षी हो जाएगा, और अगर रजोगुण की अधिकता में शरीर छोड़ेगा तो मनुष्यों में जन्म लेगा, और अगर सतोगुण की अधिकता में शरीर छोड़ेगा तो देव योनि को प्राप्त होगा। गुरुदेव कहते हैं, लेकिन ये भी कहा प्रकृति बहुत दयालु है। तुम जैसा बनना चाहते हो, जिस ओर तुम्हारा रुझान होगा उस ओर तुम्हें बूढ़ा करके मार के फिर तुम्हें वहां तुमको जन्म दे देगी जैसा तुमने चाहा है। ये गुरुदेव ने कहा। और एक बात गुरुदेव ने और की, तुम अपना लोक भी संवारो और परलोक भी। और ये भी कहा, जिसे लोक संवारने में रुचि नहीं है, तमोगुणी है, तो अपना परलोक क्या संवारेगा। आत्महत्या की सोच लेता है लेकिन संवारने की नहीं सोचता। जहाँ सुविधा मिलती है, जहाँ बिना मेहनत के मिल जाता है, उधर ही उसका झुक हो जाता है। और ये भी गुरुदेव ने कहा कि जब सुख की अधिकता होती है तो उसे छोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, उससे बड़ा मुश्किल होता है छोड़ना। और अधिक सुख को भोगने वाले ही नरक में पहुंचते हैं।
अपनी इंद्रियों को वश में रखे मनुष्य है, वो अपनी इंद्रियों को वश में रखे। अगर वश में नहीं रखता तो अपनी ही इंद्रियां मेरी शत्रु हो जाती हैं। यदि मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखता हूँ तो मेरी ही इंद्रियां मेरी मित्र होती हैं। अगर एक भी इंद्रिय प्रबल हुई और तुम्हारे वश में नहीं हुई तो तुम्हारे मन और बुद्धि दोनों को खींच ले जाती है और मनुष्य कहाँ एकदम गिर जाता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मानव शरीर मिला है, बहुत दुर्लभ शरीर है। इससे वो प्राप्त कर सकते हो जिससे कि देव भी जिसको प्राप्त नहीं कर सकते। तीनों गुणों से परे होकर, तीनों गुणों के साक्षी होकर तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत ही सुंदर और संक्षेप में गुरुदेव की सारे प्रवचन का सार आपने इतने कम शब्दों में प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आपसे यही आशा है कि आपसे आशा भी यही है कि आप जो है अगर अभिव्यक्ति करनी हो तो पूरी सार में भी करती हैं, और अगर मान लो तो कहा जाए कि अभिव्यक्ति छोटे में करनी है तो छोटे में भी करने में आप अपने आप को एक्सपर्ट, हम आपको एक्सपर्ट मानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हमारे साथ जो है सीएम सिंह जी जुड़े हुए हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपनी जरा वीडियो खोलकर अपने दर्शन करा दें और आज के इस कार्यक्रम का समापन भी वही करें, विश्राम दें इस आज के कार्यक्रम को, विश्राम दी। हाँ, विश्राम करो। सीएम सिंह जी। सिंह जय साहब आप गुरुदेव। अपनी वीडियो जरा ऑन कर दो। नमस्कार वीडियो ऑन कर ही लें है आप। जी, वीडियो ऑन है वीडियो उनका। हमें नहीं दिख रही। जी। हाँ, जय तो गुरुदेव। नमस्कार है, आपका वंदन है। मंच पर उपस्थित सभी गुरु भाई, प्यारे प्यारे गुरु बहनों को, प्यारे प्यारे गुरु भाइयों को मेरा सादर नमन। पूज्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ध्यान को रखते हुए आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आप सब लोगों के बीच में आने का। और इस पे एक बात मैं कहूंगा, उसके बाद आज्ञा हुई है कि विश्राम दें। तो मनुष्य का शरीर यानी मनुष्य योनि प्लस गुरु वचन प्लस सुमिरन इक्वल टू मोक्ष, और मनुष्य योनि मनुष्य का शरीर माइनस गुरु वचन प्लस सांसारिक भोग इक्वल टू नरक। यस, विचार आपका है, आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, वैसा ही करना शुरू कर दो। प्लस माइनस में जाना चाहते हो तो माइनस कर दो गुरु वचनों को और प्लस कर दो सांसारिक भोगों को। पक्की अगर बात। मोक्ष पाना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो तो गुरु वचनों के साथ सुमिरन शुरू कर दो। तो ये ऐसा ही समझ में आया मेरे। और इसके बाद मैं ज्यादा कुछ क्या कहूँ, बस जो समझ में आया मैंने आपके सामने रखा। और इसी के साथ अब मैं विश्राम की ओर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। जय हो जय हो। जय गुरुदेव। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। आज तेजी में बोलियो।